राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और वो क्या है? एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के आपके सीटी के एग्जाम के लिए आपकी हरियाणा जीके, आपकी साइंस और आपकी इंडिया जीके की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 55 नंबर की तैयारी है वो कैसे करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा जीके से आपके एग्जाम्स में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसी तरीके से साइंस के आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके के भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 15 और 15 30 और 30 और 25 क्या हो गया? 55। तो 55 नंबर के आपके ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं 100 में से। तो आपको इनकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि इसमें आप अच्छा स्कोर कर लो। और अच्छा स्कोर आपने इनमें कर लिया, मैथ रीजनिंग में तो आप करने वाले हो, उसका तो आपको पता ही है। तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको बार बार एक बात बताई है, दोबारा से बता रहा हूं कि एचएसएससी ग्रुप डी में आपको भाई 10 गुना में नहीं आना। 10 गुना में आने से काम नहीं चलेगा। इसमें जितनी वैकेंसी है यानी कि आपको 1 गुना में आना होगा। जितनी वैकेंसी है ना उनके अंदर ही आपको आना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है जी, ये इतना आसान नहीं होता कि आराम से कर लोगे। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और जिस तरीके की न्यूज आ रही है कि एचएसएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाला है। अगर अभी भी यही सोच रहे हो कि अभी तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें 1 महीने का समय मिलेगा, बाद में और भी समय मिलेगा, तो आपने अभी सीटी वाले में देखा होगा, आपको पता है ना 15 दिन में फॉर्म और उसके तुरंत बाद एग्जाम। तो इसलिए समय नहीं मिल पाएगा। और इसमें एक नया सब्जेक्ट और जुड़ चुका है, पहले भी आपने तैयारी की होगी, तो एक नया सब्जेक्ट और है और वो है आपका साइंस। ठीक है जी। तो मैं आपको कम समय में आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हो उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है, कि कम समय में आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपका एचएसएससी ग्रुप डी का पिछला पेपर अगर आप देखोगे, ये वाला पेपर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे क्या है कि बिहू है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली, सीई का तात्पर्य क्या है, ठीक है। आपने यहां पर एक पूछा गया है कि कौन सा जो कार्यक्रम है जो चलाया गया है, मां की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है, पृथ्वी के चारों ओर कौन सी परत स्थित है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है जी। ब्रिटिश भारत पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाए हैं ना, ये किसके हैं? आपके ये हैं आपके इंडिया जीके के। किसके क्वेश्चन है? आपके इंडिया जीके के। और प्लस में अगर आप यहां पर देखोगे तो प्लस में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, अगर आपने इनको देखा होगा, इन क्वेश्चंस को देखा होगा, अगर मैं आपको आगे और भी दिखाऊं तो देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है, ठीक है जी। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, लुगदा के बारे में पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के बारे में पूछा गया है। इस तरीके से अगर आपने इन क्वेश्चंस को देखा है तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि अगर पिछले सीईटी की बात करें, ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें, पिछले ग्रुप डी के एग्जाम की, तो हमने एक बात नोटिस की है इनको देखने के बाद कि इंडिया जीके है ना वो हार्ड नहीं है। इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके क्या है, वो हार्ड नहीं है, जैसा कि अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर जी?
हमें वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये पता है क्यों पूछा गया था जामिया इस्लामिया, उस समय काफी ज्यादा चर्चा में था ये, ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में था। अब अगर हम यहां पर बात करें, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि भाई पुस्तक से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, और हर बार सेम पुस्तक नहीं होगी, वो चेंज करके आएगी पुस्तक, और उसके लेखक के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए बुक्स वाला चैप्टर अपने को टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना होगा। इतिहास से संबंधित पुस्तक पूछी है तो इतिहास से संबंधित पुस्तक पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पूछा गया है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। तो हमें क्या करना होगा, इंडिया जीके में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उनको कवर करेंगे। चाहे पेपर हार्ड बनेगा तो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इजी बनेगा तो बेसिक क्वेश्चंस तो सारे ही आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस है उनको हमें पढ़ना है, प्लस में हमें हार्ड कुछ नहीं होता वैसे तो, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर अगर आप देखोगे ना, तो करंट अफेयर भाई अगर यहां पर मैं दिखाऊं, एक क्वेश्चन और था, देखो ये एग्जाम आपका कब हुआ था, इसमें देखो 2016 के करंट अफेयर पूछा गया है कि 2016 में कौन सी चीज हुई थी। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो आपको पढ़ना है, वरना करंट अफेयर कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ना है। अब साइंस की बात करें तो साइंस देखो कौन सी विटामिन के कारण है बेरी बेरी बीमारी होती है, सभी को पता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये भी पता चल जाएगा। और क्वेश्चन है कोई, ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं क्या आगे, हाँ देखो, द्रव्यमान की इकाई क्या है, हेपेटाइटिस ए किस बीमारी के कारण होता है, ठीक है, इसकी तो क्या वो है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में इष्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जल से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि भाई साइंस में भी क्या है, सिर्फ जर्नल साइंस है वो आपसे पूछी जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हवा बनाया जा रहा है ना पेड कोर्स बेचने के लिए, जो पेड कोर्स बेचने के लिए हवा बनाया जा रहा है, ठीक है जी, वो सिर्फ हवा ही है। अगर आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करोगे, बेसिक चीजें पढ़ोगे, प्लस में उन्हीं में थोड़ा सा डीप जाओगे, थोड़े से अच्छे लेवल को, या आप इसको बोल सकते हो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पढ़ लोगे, लेकिन सिलेक्टेड आपको पढ़ना होगा, तो आप आराम से इंडिया जीके में भी स्कोर कर पाओगे और साइंस में भी स्कोर कर पाओगे। अब साइंस कैसे पढ़नी है, ये तो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, कैसे पढ़नी है ये तो वो बातें हो गई, ये सब चीज दिखा रहे हो, कुछ बता तो दो पढ़ना कैसे है। देखो साइंस आपने अभी तक नहीं पढ़ी क्योंकि आपने सी वाला एग्जाम दिया था, उसमें साइंस नहीं थी। तो साइंस के अगर आपको 15 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम स्कोर करना है अगर आपको, तो कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो आपको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पढ़ना है। और साथ में आपको क्या करना है कि सभी जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाते हो उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे 5 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, एक सप्ताह में आपने 5 टॉपिक पढ़े, तो जैसे संडे को मान लो सोमवार से आप पढ़ते हुए आ रहे हो और शनिवार तक आपने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, चलो 6 दिन होते हैं, 6 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। तो 7वें दिन क्या करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा, तो रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ है ना वो भूल जाओगे, ठीक है। और इसीलिए साथ में जैसे ये चीजें होती हैं फिर पूरा आपको कंप्लीट करना है जो आपके एग्जाम्स में आता है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे एक टीचर है वो तैयार करेगा आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस आए थे, इस तरीके के आते हैं, इस पैटर्न के आते हैं, इस लेवल के आते हैं, ठीक है, इन टॉपिक से आते हैं, ठीक है, तो ये आए हुए हैं तो वो, और साथ में ये आ सकते हैं इनसे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस होंगे वो,
तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक टीचर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो। वरना बुक से उठाया और डाल दिया, बुक से उठाया डाल दिया, वो तो एग्जाम में नहीं आएगा। वो तो वही हो गया जो सभी स्टूडेंट करेंगे आप भी करोगे। तो जो सभी स्टूडेंट करेंगे वो आप करोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उससे होगा जो सभी स्टूडेंट करेंगे, आप वो भी करो और उनके अलावा भी करोगे। ठीक है जी। और वो अलावा कब हो पाएगा? जब टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे, उनका रिवीजन करोगे और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप करोगे, तब जाके आपकी साइंस में आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है। अगर मैं ये बात बोलूं, अगर देखो, अगर मैं ग्रुप डी की यहां पर बात कर रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं कि भाई इंडिया जीके है, आपको इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं मूर्खता कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया जीके को पढ़ने के लिए अगर मैं कम से कम भी बताऊं ना, अगर जी तोड़ मेहनत आप भी करो तो भाई 4 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। क्या आपको पता है आपके पास इतने महीने हैं? भाई एचएसएससी कितना भी समय ले ले वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो अपडेट डाल रही है कि भाई जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम है, हम जल्दी करवाने वाले हैं, तो क्या 4 महीने हैं? उसके हिसाब से नहीं है। हाँ, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3-4 महीने मिल जाएंगे, आप उसके लिए टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। तो इसलिए इंडिया जीके के लिए हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक कवर ही नहीं होगा, हमारा सिलेबस कवर ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें डायरेक्ट ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे जाना होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके टीचर आपके लिए जो तैयार करेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको क्या करनी होगी भाई? करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हर चीज। और इसका मैंने टॉपिक वाइज क्यों बोला? क्योंकि इसमें है ना, ज्यादा नहीं है, 30 टॉपिक है। अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बताऊं, 30 टॉपिक है जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में आते हैं। डेली एक पढ़ोगे, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक के भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि आपको साइंस में परफेक्ट बनना है। ठीक है। एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सॉरी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे कि साइंस में आपको परफेक्ट बनना है। ठीक है। आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं भाई 14 में से, जिसमें से आप 15 में से आप 13 से 14 क्वेश्चंस कर ले जाओ। ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस है, कितनी भी मेहनत कर लो छूटेगा ही। तो अगर साइंस पे फोकस कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे आपके। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके अलावा आपको हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, सब कुछ पढ़ना है। और इंडिया जीके में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। और एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कंप्यूटर का भी डाल दे, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं है तो इसको छोड़ते हैं अभी। समझ रहे हो? तो ऐसे अपने को करना है। साइंस का मैंने बता दिया आपको, इंडिया जीके का बता दिया। इंडिया जीके में सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कोई भी बुक उठाओ, करना शुरू कर दो। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एसएससी में आए हुए हैं, एचएसएससी में आए हुए हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको कर सकते हो। मैं एक आधी जो बुक है वो आपको यहीं पे इस वीडियो में टैग कर दूंगा, जो भी मुझे दिखेगी आप उसको परचेज करके वहां से भी करना शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। मैं हरियाणा जीके के लिए भी कर दूंगा और आपकी इंडिया जीके के लिए भी कर दूंगा और साइंस के लिए भी। ठीक है। जहां से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं इनके लिए कुछ प्रोवाइड आपके लिए जरूर करवा दूंगा। लेकिन भाई देखो, अपना मैंने बताया ना कि भाई मैथ, रीजनिंग और जो मैं आपको करवाने वाला हूं, जो पढ़ाने वाला हूं, कोर्स बिल्कुल फ्री आपके लिए हमेशा रहेगा। समझ रहे? जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, एचएसएससी वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन भाई मेरे को भी तो चीजें करनी होती हैं, सब कुछ करना होता है। ठीक है। तो उसके ऊपर आगे बाद में बात करेंगे। अब हरियाणा जीके के ऊपर बात कर लेते हैं हम। हरियाणा जीके, देखो हरियाणा जीके आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है। आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखी है। अब क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। क्या करना है भाई? रिवीजन करना है। और रिवीजन में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपने पढ़ रखे हैं, वो तो होंगे ही, क्योंकि भाई हरियाणा जीके आपने पढ़ रखी है, तो जो आपने पढ़ रखे हैं वो क्वेश्चंस तो होंगे ही। लेकिन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके से अभी आपका 26 को, रुक जा भाई, जिस तरीके से आपका 26 को मॉर्निंग का एग्जाम था, ठीक है, 27 को इवनिंग का एग्जाम था, उनमें जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि हमें तो एचएसएससी के लिए तैयार रहना है ना, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है। अगर आप ये बोल सकते होगा कि मेरा पेपर हार्ड आया था, नॉर्मलाइजेशन में आपको बराबर करने की कोशिश में की जाएगी, लेकिन कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता। अगर मेहनत आपने ज्यादा की है तो बाकी स्टूडेंट से, आप वाली शिफ्ट हार्ड है उसमें भी बाकी स्टूडेंट से आप ज्यादा स्कोर करते हो, तभी आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको क्या करना होगा
HSSC में हरियाणा जीके के लिए आपको जो पढ़ रखा है उसका तो रिवीजन करना ही करना है, साथ में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का भी आपको रिवीजन करना है। ये मैं आपको रिवीजन करवाने वाला, ठीक है जी। अब आप सभी डिमांड करके, सॉरी कमेंट करके बता देना, डिमांड तो आप सभी की पूरी कर ही देंगे। आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि शाम को 7 बजे, देखो एक बात बताता हूं, अभी सिर्फ आपके लिए एक क्लास आएगी, आपके लिए एक वीडियो आएगा अभी भाई, ठीक है, एक वीडियो आएगा अभी आपके लिए। और जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपके 2 वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप मेरे बारे में जानते होंगे, जो नए स्टूडेंट है वो नहीं जानते होंगे, पेपर के बाद जान जाएंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं करवाता, मैं सिर्फ सिलेक्टेड चीज करवाता हूं, सिलेक्टेड, ठीक है, और जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बस, ठीक है। बाकी तो आप सभी को पता ही है कि भाई लाइव क्लास चलती रहती है, जहां से आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेक्शन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मैं ऐसा नहीं कि किताब उठाई, कोई टॉपिक उठाया, जो क्वेश्चंस दिखे, हाँ ठीक है मैं टीचर हूं मुझे पता है ये आता है मैंने करवा दिया, ठीक है, नहीं, मैं देखता हूं कि पेपर क्या है, HSSC का क्या रहता है। देखो अगर मैं दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से पढ़ाता हूं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं SSC GD के लिए मैंने जब भी पढ़ाया है, आप इस चैनल पे देखोगे लाखों स्टूडेंट ने देखा है, लाखों स्टूडेंट ने पढ़ा है SSC GD के लिए, तो अगर मैं SSC GD के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं SSC GD के हिसाब से ही पढ़ाता हूं कि इसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे ही मैं आपके HSSC के लिए पढ़ाऊंगा ना, तो HSSC के लिए वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके HSSC में आएगी, ना कि मैं अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आपको पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि भाई मैं इनमें से किसी भी चीज का टीचर नहीं हूं, मैं आपकी हेल्प के लिए खुद मेहनत कर रहा हूं, खुद क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूं, सारे एग्जाम्स देखने के बाद अपने एक्सपीरियंस को जो इतने सालों से है, ठीक है, उन सभी को लगा के आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के लेके आऊंगा। भाई इंडिया जीके का मैं टीचर नहीं हूं, मैं हरियाणा जीके का टीचर नहीं हूं, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का टीचर हूं, जो मैंने मैथ और रीजनिंग पढ़ाई है। लेकिन मैंने जब भी स्टूडेंट को इंडिया जीके के लिए, साइंस के लिए हेल्प की है और हरियाणा जीके के लिए हेल्प की है, तो एग्जाम्स में हमेशा मेरी तरफ से पॉजिटिव रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और लास्ट तक वो जुड़े रहते हैं, तो जितना मैं करवाता हूं, बाकी टीचर्स जो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं उनमें जितना आएगा उतना ही अपने में आ जाएगा। मैं टीचर्स ऐसा नहीं कह रहा कि वो टीचर्स खराब पढ़ाते हैं, नहीं भाई, सारे टीचर्स सबसे बेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सारे मेरे से बड़े ही हैं, मोस्टली 1-2 को छोड़कर सारे मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सभी से मेरी अच्छी बोलचाल है, सब बहुत अच्छा करवा रहे हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में कभी भी जीवन में कभी गलत नहीं बोल सकता, ना कभी बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके यहां पर HSSC वाले स्टूडेंट की हेल्प के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपने मुझे इतना दिया है, बस अब लौटाने का समय है, ठीक है जी। जो पिछले CAT में मैं चाहता था लेकिन किसी कारण पर नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले 1-2 साल, लगभग 2 साल की बात करूं तो मैं अच्छे से एक्टिव नहीं था ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, समझ रहे हो। अब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, तो कुछ चीजें जीवन में चलती रहती है, सभी के चलती रहती है, आपके भी चलेंगी, ठीक है, आती रहती है, आपको भी पता होगा, अप डाउन चलता रहता है जीवन में, समझ रहे हो। तो अब समझ में आ गया, तो इसलिए भाई अब ज्यादा बातें नहीं है। और आज वाली ये वीडियो थी जिसमें मैंने बातचीत आपसे की है। मैंने कल से जो भी आपकी क्लास होगी सिर्फ क्लास होगी, पढ़ाऊंगा, पढ़ा के निकल जाऊंगा, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिनको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, ठीक है, कि मैं इतने व्यूज आएंगे, इतने लोग देखेंगे या नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना, तो टीचर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करनी है, ठीक है। अब मैं जितने लोगों की कर पाऊं, ये टारगेट थोड़ी ना कि भाई मुझे 100 लोगों की करनी है, 1000 की करनी है, 10,000 की करनी, नहीं,
जितने की मैं कर सकता हूं, जितने तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, जितने लोग देखेंगे, जितने लोगों को पसंद आएगा, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लेके आऊं जो आपके एग्जाम्स में आए, जो आपको समझ में आए, जो आपको याद हो जाए, वो मेरे हाथ में है। खुद के ऊपर मेहनत करना मेरे हाथ में है। बाकी तो भाई यूट्यूब के और आप लोगों के हाथ में है, कितना आपको समझ में आता है, कितना मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, कितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा भाई। मेरा सिर्फ एफर्ट है पढ़ाई के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना। ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो आपको फिर ये बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे। ये देखो कब का है, ये 21 अक्टूबर 2023 का है। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन है, जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी, जब हम एग्जाम्स दिया करते थे, तब से ये आ रहा है। ठीक है। अब ये एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में तो बाई चांस ही पूछता है। ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में तो बाई चांस ही पूछता है, क्योंकि बिल्कुल आसान हो चुका है। लेकिन आपके में पूछा गया है कि असम का क्या हो जाएगा, बिहू कहां का हो जाएगा, पर्व असम का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में है ना, पर्व भी आते हैं, आपके पर्व और त्योहार भी हो गए। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य भी हो गए, नृत्य भी हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है, जो आती है वो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, सर जी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बता देना। क्या भाई? कमेंट करके जरूर बता देना। आपकी जो सजेशन होगा, जो आपका सुझाव होगा, वो मैं पूरा जरूर करूंगा। ठीक है, उस पर अमल किया जाएगा। और मैं जैसे एक हरियाणा जीके की आपको थंबनेल दिखा देता हूं। हरियाणा जीके के लिए हम रिवीजन करेंगे, तो ये जैसे अपनी थंबनेल है, ये रहने वाली है कि हरियाणा जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और ये टॉप 50 वो होंगे, ठीक है, हर क्लास में अलग अलग लेवल के। किसी में 2-4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, किसी में क्या होगा, पूरे हरियाणा जीके से होगा, किसी में इजी लेवल के होंगे, किसी में मॉडरेट के, किसी में अच्छे लेवल के। हर प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हरियाणा जीके भी आपकी इसी तरीके से तैयार होगी। तो हरियाणा जीके की टेंशन नहीं है, इंडिया जीके की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको साइंस से भी टेंशन फ्री मैंने कर दिया है। ठीक है, और मैथ रीजनिंग का तो आप सभी को पता ही है, और उसी की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। वरना मैथ रीजनिंग में अगर अच्छा नहीं करता तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। इस बार सीईटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो भी आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। समझ रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। ठीक है, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहो कर लो। और भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में हो सकता है दोबारा आपके सामने ना आए। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डी में इस बार अच्छी वैकेंसी भी आएंगी और एग्जाम्स भी हो रहे हैं, सही से भी हो रहे हैं। दोबारा फिर इलेक्शन के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए मेहनत कर लो। ठीक है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।